ठंड में 2 बजे रात को चाय पीने वाला ससुराल। आज तो बड़ी जबरदस्त वाली सर्दी पड़ रही है दिल्ली में। सच में आज तो दिल्ली का हाल कुल्लू मनाली जैसा हो गया है। मेरे तो हाथ पैर बर्फ जैसे जम रहे हैं। चाय पीकर ही गर्माहट आएगी। आज तो भाभी ने चाय बनाने में कुछ ज्यादा लेट नहीं लगा दिया। अंजलि के ऐसा कहते ही ददिया सास भड़के मिजाज में आवाज देती है, पोता बहू, अरे ओ पोता बहू, अरे बनी नहीं तेरी चाय अभी तक? अरे चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी पका रही है? ददिया सास की आवाज सुनते ही गुस्से में किलस कर अदरक कूटती हुई अंजू झल्ला कर बोलती है, चाय उबल रही है दादी जी, बस ला रही हूँ। अदरक इलायची अच्छी तरह कूट कर डालना और बढ़िया जायकेदार चाय बनाना। जी जी दादी बिल्कुल। बैठे बैठे खाली सबको ऑर्डर फरमाने आता है। जानबूझकर ये लोग मुझे खुंदक चढ़ाते हैं। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आधी रात को सोना दूबर किया हुआ है। मम्मी, ये है हमारी परेशान बहू अंजू। मगर आखिरकार क्यों अंजू अपने ससुराल वालों को कोस रही है? सोचने वाली बात ये भी है कि रात के 2-2:30 बजे सोने की बजाय सब लोग जाग क्यों रहे हैं? आखिरकार यहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है? ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को पेश करते हैं। शुरुआत करते हैं शर्मा परिवार की रसोई से, जहाँ एक तरफ बड़े से भगोने में चाय खौल रही है, दूसरी तरफ अदरक कूटते हुए बड़ी बहू जूली गुस्से में आग बबूला है। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। जूली उबासी लेती हुई चाय बना रही है। भगवान, पता नहीं कितनी देर में चाय उबलेगी। मुझे तो जोरों की नींद आ रही है। अभी तो चाय बनने में टाइम लगेगा। एक झपकी मार लेती हूँ। जहाँ रात के 2 बजे चाय के चासुड़े ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बेसब्री से गर्मा गर्म चाय पीने का इंतजार कर रहे थे, वहीं जूली झपकी मारने लगती है। इतने में पतीले की सारी चाय जल जाती है। चाय की महक से सास पद्मा देवी फुसफुसा उठती है। हे भगवान, जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? जूली बहू, चाय बनाते हुए फिर से तो नहीं सो गई? सास जैसे ही रसोड़े में आती है तो जूली खर्राटे भर रही होती है। हे भगवान, बेड़ा गर्क हो इस बहू का। देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। जूली बहू, ओ बहू उठ। हाँ, क्या हुआ माँ जी? क्यों कचर कचर कर रही हो? सोने दो ना। तौबा तौबा, एक तो इतना नुकसान कर दिया, सारा चाय जला दिया। चुल्लू भर चाय बची है पतीले में। जैसे ही बाहर ससुराल वाले चाय जलने की बात सुनते हैं तो मानो सबको हार्ट अटैक आ जाता है। सबकी बड़बड़ाहट चालू हो जाती है। गई भैंस पानी में जूली, भाभी ने फिर चाय जला दी। मुझको तो रात के 2 बजे चाय पिए बगैर नींद भी नहीं आती। भाभी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपको पता है ना सब लोग ठंड के मौसम में रात के 2 बजे चाय पीते हैं। सबको इल्जाम लगाते देखकर जूली हाइपर हो जाती है। बस बहुत हो गया, चुप हो जाइए। एक तो डेली डेली आधी रात के 2 बजे चाय बनाती हूँ, और पूजा अंजलि तुम एक कप भी उठाकर नहीं रखती हो। अब बस आज से चाय की हड़ताल। वैसे भी इतने सालों से मैं ही रसोई संभालती आ रही हूँ, अब देवरानी ले आइए। जूली के अनशन करने के बाद चाय के तलबगार ससुराल वालों के लिए मसला खड़ा हो जाता है। पद्मा देवी पंडित जी को रिश्ता देखने के लिए कहती है, पंडित जी, मेरे मोहित के लिए ऐसी लड़की ढूंढिए जो काम काज करने में फुर्तीली हो, आनाकानी ना करे। ऐसी लड़की अगर आज की आज मिल जाए तो मैं शहनाई बजवा कर बहू बना कर लाऊंगी। बिल्कुल ऐसी ही लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ पद्मा जी। ये देखिए, अंजू नाम है लड़की का। बड़ी फुर्तीली है भाई। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप लोग देख आइए। अगले दिन पद्मा अपनी दोनों बेटियों, बड़े बेटे बहू, उनके दोनों बच्चे, ददिया सास और पति समेत अंजू को देखने आती है। अंजू सबको चाय परोसती। चाय की पहली चुस्की पीते ससुर राजेश जी फटाक से बोलते हैं, वाह, कितनी बढ़िया चाय बनाई है बेटी। 5 स्टार होटल की चाय भी फेल कर दी। बहन जी, रिश्ता पक्का हुआ। इसी के साथ चटमंगनी पटब्याह करके अंजू ठंड के महीनों में ससुराल आती है। बड़ी ठंड है। मोहित, बहू को ले जा, थकावट हो गई होगी, और तुम सब भी चलो। सब थके मिजाज के चलते आराम करने चले जाते हैं। अंजू मोहित के साथ आ जाती है, मगर मोहित की नजर घड़ी पर टिकी थी। सच अ बोरिंग पीपल। इतनी खूबसूरत बीवी सामने है, फिर भी इस बंदे की नजर घड़ी में अटकी हुई है। मोहित जी, आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या? हाँ, एक प्याली चाय पिला दे। क्या चाय? अभी इस वक्त? ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। ठंड में थरथराते हुए अंजू किचन में आती है, जहाँ दर्जनों कप सिंक में जूठे पड़े थे और चाय, छानी, भगोना सब गंदा था। ये भगवान, ये दर्जनों कप गंदी पड़े। इतनी चाय किस महान ने पी है? कहीं मेरे ससुराल वाले चाय के चासुड़ू तो नहीं है?
मैं भी ना ज्यादा सोच रही हूँ। शादी वाला घर था, मेहमान आए होंगे तो झूठे होंगे। अंजू भगोना धोकर चाय चढ़ा देती है। तभी अंजलि पूजा किचन में पधारती है। भाभी आप चाय बना रही हो क्या? हाँ, तुम्हारे भैया के लिए बना रही हूँ, तुम दोनों पियोगी क्या? नेकी और पूछ पूछ भाभी, हमें तो ठंड में जितनी मर्जी उतनी चाय पिला लो। और जब आप हम तीनों के लिए बना ही रही हो तो दादी माँ, मम्मी, पापा, बड़ी भाभी और बच्चों के लिए भी बना लेना। ठंड है ना तो सब जाग रहे हैं। सबके लिए चाय बनाने की फरमाइश सुनकर अंजू की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। अच्छा, भला मैं मोहित जी के लिए 1 कप चाय बना रही थी, खामखा काम बढ़ गया ठंड में। चाय बनाकर अंजू सबको परोसती है। सोते सोते उसे तड़के सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के जैसे ही 5-6 बजते हैं तो दूध वाला खटखट करता है। भौजाई, ओ भौजाई, दूध ले लो। क्या मुसीबत है, दूध वाले को भी चैन नहीं। अंजू भगोना लेके दरवाजे पर आती है। लीजिए भाभी जी, 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध? मेरे ससुराल में डेली 10 लीटर दूध आता है। शायद आज मेरी पहली रसोई है इसलिए इतना दूध मंगवाया है, खीर वगैरह बनाने के लिए। थोड़ी देर में ससुराल वाले हाजिर हो जाते हैं। माँ जी बता दीजिए खाने में क्या क्या बनेगा। तभी दादिया सास चाय बनाने का ऐलान जारी करती हैं। अरे बहू, खाना पीना बाद में बनाना, पहले बढ़िया सी मलाई मार के चाय पिला दे। मैं गाढ़े दूध की चाय पीती हूँ। और बहू, मैं अश्वगंधा, इलायची, लौंग, अदरक डालकर चाय पीता हूँ। भाभी मेरी चाय में चीनी जरा हल्के रखना, मुझे चाशनी जैसी मीठी चाय पसंद नहीं है। और बड़े वाले कप से 2 कप भरकर चाय बनाना। जी समझ गई, सबके लिए चाय। और प्रिंस बेटा, तुम तो बॉर्नवीटा पियोगे ना? तभी जेठानी का 5 साल का बेटा भी चाय की फरमाइश करता है। नहीं चाची, मैं भी चाय पीता हूँ, मीठी मीठी, वो बड़े छेप में। क्या तुम भी चाय पीते हो? मगर बच्चों के लिए तो चाय हानिकारक होती है। अरे देवरानी जी, चाय कोई जहर थोड़ी है। ठंड का मौसम है, गर्माहट बनी रहेगी, बना देना। अंजू किचन में आकर पतीला भरकर चाय बनाना शुरू करती है और परोसती है। आलसी ससुराल वाले चाय पीकर कप वहीं छोड़कर कमरों में दुबक जाते हैं। इसी तरह दिन से रात हो जाती है। बेचारी थके मिजाज से बर्तन मांज रही होती है। कितना बर्फ जितना ठंडा पानी है, मेरे तो हाथ जम रहे हैं। कोई नहीं, अब सोना ही तो है। अंजू रसोई की गर्माहट में जाती है। तभी जेठानी बुलाने आ जाती है। देवरानी जी चलो उठ जाओ, रात के 2 बज गए, सबके लिए बना दो। जेठानी जी मैं अभी तो सोई हूँ बड़ी मुश्किल से, रजाई गर्म हुई और रात के 2 बजे चाय कौन पीता है? देवरानी जी मुझे तो लगा था तुम समझ गई होगी। हमारे घर में सब लोग रात के 2 बजे चाय जरूर पीते हैं। सबको इसी टाइम चाय पीने की लत लगी हुई है। ना चाहते हुए भी अंजू रजाई में से निकलकर चाय बनाती है और अब ये रोजाना का सिलसिला हो जाता है, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो चिड़चिड़ी हो जाती है। अंजू उठ जाओ, देखो रात के 2 बज गए हैं, सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय बना दो। मोहित जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज क्या सब लोग चाय नहीं पियेंगे तो नहीं चलेगा? बस चाय ही तो बनानी है, बना दो ना प्लीज, मेरी प्यारी बीवी। दूर हटो मुझसे, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। गुस्से में आकर वो तेज तेज अदरक कूटती है। कभी बर्तन पटकते हुए चाय बनती है। क्या अंजू की हालत उसके चाय के शौकीन ससुराल में बदलेगी? अरे बहू अब ले आ चाय छान कर, जल्दी से 3 बज गए हैं। जी जी लाई सासू माँ। हड़बड़ाहट में अंजू जैसे ही चाय छानती है तो खौलती हुई चाय से उसका हाथ जल जाता है। आह मेरा हाथ! चीख सुनकर सब लोग रसोई में जुट जाते हैं। अरे क्या हो गया बहू? हे भगवान, कितना हाथ जला लिया। सब लोग उसकी सेवा में जुट जाते हैं। उसके आंसुओं से बिन कहे उन्हें अंजू की हालत समझ आती है। बहू हमें क्षमा कर दे, इतनी ठंड में हमें तुझे 2 बजे रात को नहीं उठाना चाहिए, या तेरी नींद ना पूरी होने के जिम्मेदार हम लोग हैं। अब कोई तुझे रात में नहीं उठाएगा। रात में चाय पीना बंद सब लोगों का। शुक्र है भगवान का दादी माँ, आप लोगों को मुझ पर तरस तो आया। वैसे भी इतनी चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। घर के आंगन में सुजाता की 5 बहुएं अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए अपने अपने जुगाड़ से रजाई और हीटर बना रही थी। दीदी ये उनका कवर तैयार है, इसे रुई की रजाई पर चढ़ाई दीजिए, रजाई की गर्माहट और बढ़ जाएगी। माँ जी कोयला रखने के बाद ये अंगीठी हीटर जैसी गर्म हवा देगी। हाँ, मेरी जुगाड़ो बहू, मुझे तुम लोगों के जुगाड़ पर पूरा भरोसा है। इस घोर ठंड से बचने के लिए जहां बाजार में नई मोटी रजाई और बढ़िया हीटर बिक रहे हैं, उन्हें छोड़कर भला सुजाता की बहुएं जुगाड़ से रजाई और हीटर क्यों बना रही हैं? आइए समझते हैं कहानी के जरिए। अरे कोई इस दरवाजे को बंद कर दो, वरना सभी यहाँ बर्फ की तरह जम जाएंगे।
माँ जी ठंड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ऐसे ही हाल रहा तो हमें घर में बंद ही रहना पड़ेगा। अरे तो क्या करूं, गरीबी इतनी है कि खाने के लिए तो ढंग से नसीब नहीं होता, तो इस ठंड से बचने के लिए रजाई और कंबल पर कहां से पैसे खर्च करूं। सुजाता बोल ही रही होती है कि तभी तेज हवा से दरवाजा फिर से खुल जाता है। उसी समय सुनीता और रंजना एक लकड़ी लेकर दरवाजे के नीचे वाले हिस्से पर कील से ठोक देती है और इस तरह जुगाड़ करके वो दरवाजे को बार बार खुलने से रोक देती है। वाह बहुओं, ये तो बढ़िया जुगाड़ लगाया तुम दोनों ने। अरे कुछ पैसों का जुगाड़ होता है तो नया दरवाजा लगवा लेंगे, अभी के लिए तो काम बन ही गया। सुजाता की पांचों बहुएं बहुत जुगाड़ू थी। हालांकि उनका परिवार बहुत गरीबी में गुजर बसर कर रहा था। ऊपर से घर में इतने सदस्य हैं कि सबकी जरूरतें पूरी हो पाना नामुमकिन था। इसलिए घर में किसी चीज की कमी पड़ जाती या कोई टूट फूट हो जाती तो सुजाता की पांचों बहुएं कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर काम चला लिया करती। एक रोज पांचों बहुएं घर का काम कर रही होती हैं, तभी सुजाता कहती है, अरे सुबह से ये बर्तन साफ क्यों नहीं हुए हैं बहुओं? माँ जी सर्दी के कारण पानी बहुत ठंडा है, बर्तन धोते हुए हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं। हाँ माँ जी, और हमारे घर में तो हीटर भी नहीं है कि बर्तन धोने के बाद फटाफट हाथ सेक लें ताकि सर्दी का एहसास न हो। अरे तो ये बर्तन धोने के लिए कोई बाहर से आएगा क्या? और जब तुम पांचों इस घर की हालत जानती हो तो बार बार हीटर का जिक्र करना जरूरी है क्या? माँ जी एक बार बाजार में चलकर हीटर का दाम पता करते हैं ना, क्या पता मोल भाव करने पर सस्ते में मिल जाए। हीटर मशीन है, नास पीटी कोई ठेले पर पड़ी सब्जी भाजी नहीं जो मोल भाव करने पर सस्ते में मिल जाए। और वैसे भी तुम पांचों तो हमेशा जुगाड़ से काम चलाती हो ना, तो इस ठंड से निपटने के लिए जुगाड़ लगाओ कोई, और अगर नहीं लगा रहा है तो अपने हाथ चलाकर घर के काम निपटाओ। सुजाता गुस्से में पांचों को सुनाकर पड़ोसन के घर निकल जाती है। इधर पांचों बहुएं कपकपाती हुई काम में लग जाती हैं। विनीता कुछ ही देर में घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो अपनी पड़ोसन को स्वेटर बुनते हुए देखकर उसके पास जाती है। अरे भाभी ये ऊन तो बहुत मोटी है, कहाँ से लाई? ये ऊन मैं पुरानी बाजार से सस्ते दामों से लेकर आई हूँ, बड़ी गर्म ऊन है। खाली बैठी रहती हूँ तो सोचा अपने बच्चों के लिए 2-4 स्वेटर ही बुन लूं। ये ऊन तो सच में बहुत गर्म है, इसे बुनकर तो मैं रजाई बना सकती हूँ। भाभी क्या आप मुझे पुराने बाजार ले चलेंगी? मुझे भी ये ऊन चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी थोक में तो ये और भी सस्ते दामों में मिल जाएगी। कल चलना तू मेरे साथ बाजार। अगले दिन विनीता पड़ोसन भाभी के साथ बाजार जाकर बहुत ही सस्ते दामों में ढेर सारी मोटी ऊन ले आती है और सविता रीता के साथ मिलकर बुनाई चालू कर देती है। अरे दीदी आप तीनों स्वेटर क्यों बुन रही हो? स्वेटर नहीं सोनी, हम इस ऊन से रजाई बुन रहे हैं। और घर में जो पुरानी रजाई है ना उसकी रुई निकाल कर अच्छे से इसमें भरकर हम बढ़िया गर्म रजाई तैयार करके देंगे। देखना, इन तीनों ने तो माँ जी की डांट को दिल पर लेकर रजाई का जुगाड़ कर लिया, लेकिन अब हम क्या करें? इस तरह से राहत पाने के लिए हमें भी कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही होगा ना दीदी। अब घर में ऊन की रजाई तैयार हो रही थी तो वहीं ठंड अब और बढ़ गई थी, जिसके चलते धूप भी कम निकलती थी। ठंड लग जाने के कारण सुजाता की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ जी काढ़ा पी लीजिए, ये आपके शरीर को अंदर से गर्म रखेगा। इस ठंड ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, अब तो लगता है बस भगवान बुला ले मुझे। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे रहते आपको कुछ नहीं होगा, आप ये काढ़ा पीजिए। बीमारी और ठंड के कारण सुजाता की हालत तो खराब ही थी, लेकिन बाकी सभी को भी सर्दी से कोई राहत नहीं थी। एक ही जुगाड़ से बनी रजाई के चलते सुजाता खुद को संभाल पा रही थी, तो वहीं सभी जैसे तैसे फटी चिटी चादरों से खुद को बचा रहे थे। एक रोज घर से टूटे फूटे बर्तन निकालते हुए रंजना के हाथ एक बीच से टूटी हुई लोहे की बाल्टी लगती है। ये बाल्टी तो पड़ोस वाली की अंगीठी की तरह दिखाई दे रही है, उस अंगीठी से तो कितनी गर्माहट मिलती है। रंजना उस बाल्टी को अच्छे से साफ करती है और फिर उसमें कुछ कोयला और लकड़ियां भरती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सोनी हैरानी से उससे कहती है, दीदी आप इस छोटी बाल्टी में कोयला और लकड़ियां क्यों भर रही हैं? ताकि मैं इससे एक देसी हीटर का जुगाड़ कर सकूं। देसी हीटर? पर वो कैसे दीदी? रंजना कोयला और लकड़ी भरकर एक लकड़ी से उसमें आग जलाती है, जिससे थोड़ी ही देर में गर्माहट होने लगती है। घर में गर्माहट महसूस कर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह रंजना, तुमने तो अपने जुगाड़ से हीटर तैयार कर दिया। हाँ इसके गर्माहट में तो सर्दी का एहसास हो ही नहीं रहा है। मैं तो इसे माँ जी के बिस्तर के पास रख देती हूँ ताकि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो सके। रंजना वो जुगाड़ से बनाया हीटर सुजाता के बिस्तर से कुछ दूरी पर रख देती है और कुछ दिनों बाद सुजाता की तबीयत में बहुत सुधार आता है, जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर फैसला लेती हैं। एक मोटी रजाई और हीटर का जुगाड़ तो हो गया है घर में, लेकिन हम इतने लोग हैं तो हम सबको मिलकर कुछ और रजाई बना लेनी चाहिए।
हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। इस सर्दी में घर का कोई और सदस्य बीमार न पड़े, इसलिए हमें सर्दी से बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वैसे भी हमारे पति इस ठिठुरती ठंड में काम पर जाते हैं, तो घर आकर तो उन्हें ठंड न लगे, इसका इंतजाम तो हमें करना ही चाहिए। पांचों बहुएं अब ऊन और रुई की रजाई तैयार करने में लग जाती हैं। तो वहीं सोनी अपना दिमाग लगाकर एक अंगीठी का हीटर तैयार करती है, जिसे देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं और हैरान भी रह जाते हैं। जिसके बाद से अब ठिठुरती ठंड में सभी परिवार वाले गर्म रजाई और जुगाड़ वाले हीटर के जरिए ठंड से राहत पाते हैं। सच में बहुओं, तुम पांचों ने अपने जुगाड़ से न सिर्फ पूरे परिवार को ठंड से बचाया, बल्कि मुझे इस बात का एहसास भी दिलाया कि तुम पांचों के जुगाड़ किसी चमत्कार से कम नहीं है। माँ जी, ये सब भी आपकी डांट का ही असर है। अगर आप हमें न सुनाती तो शायद हम ये रजाई और हीटर का जुगाड़ करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। चलो सही है, मुझे तो बस अपनी पांचों जुगाड़ों बहुओं पर गर्व है। इस तरह गरीब परिवार की जुगाड़ बहुओं ने अपनी जुगाड़ से ठंड के मौसम से हुई परेशानियों को दूर किया और अब उनका पूरा परिवार ठंड के समय में भी गर्म रजाई और हीटर के होने से सुखी था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी कभी कोई ऐसा ही जुगाड़ किया है जैसा कि हमारी कहानी की इन 5 जुगाड़ू बहू ने किया? तो हमारे साथ जरूर शेयर करिए।